जलाली और बाबरकत नाम है। मैं आपके सामने पास्टर जूलिया डेविड वैसे पाकिस्तान के तवज्जुह से जो हमने बाइबल की तिलावत का आगाज़ किया हुआ है। बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब पैदाइश और उसका 41 चैप्टर आज मैं आपके सामने तिलावत करूँगी। यूसुफ बादशाह के ख्वाब की ताबीर करता है। पूरे 2 बरस के बाद फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि वो लबे दरिया खड़ा है और उस दरिया में से 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायें निकल कर नेस्तान में चढ़ने लगी। उनके बाद और 7 बदशक्ल और दुबली दुबली गायें दरिया से निकली और दूसरी गायों के बराबर दरिया के किनारे जा खड़ी हुई और ये बदशक्ल दुबली गायें उन 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फ़िरौन जाग उठा और वो फिर सो गया और उसने दूसरा ख्वाब देखा कि एक डंडी में अनाज की 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। उनके बाद 7 पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली। ये पतली बालें उन 7 मोटी और भरी हुई बालों को निकल गईं और फ़िरौन जाग गया और उसे मालूम हुआ कि ये ख्वाब था। और सुबह को यूँ हुआ कि उसका जी घबराया। तब उसने मिस्र के सब जादूगरों और सब दानिशमंदों को बुलवा भेजा और अपना ख्वाब उनको बताया, पर उनमें से कोई फ़िरौन के आगे उनकी ताबीर ना कर सका। उस वक्त सरदार साकी ने फ़िरौन से कहा कि मेरी खताएं आज मुझे याद आईं जब फ़िरौन अपने खादमों से नाराज़ था और उसने मुझे और सरदार नानपुस को जल्लोदारों के सरदार के घर में नज़रबंद करवा दिया। तो मैंने और उसने एक ही रात में एक ख्वाब देखा। ये ख्वाब हमने अपने अपने होनहार के मुताबिक देखे। वहाँ एक अरबी जवान जल्लोदारों के सरदार का नौकर हमारे साथ था। हमने उसे अपने ख्वाब बताए और उसने उनकी ताबीर की और हम में से हर एक को हमारे ख्वाब के मुताबिक उसने ताबीर बताई और जो ताबीर उसने बताई थी वैसा ही हुआ, क्योंकि मुझे तो उसने मेरे मनसब पर बहाल किया था और उसे फांसी दी थी। तब फ़िरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, सो उन्होंने जल्द उसे कैद खाना से बाहर निकाला और उसने हजामत बनवाई और कपड़े बदल कर फ़िरौन के सामने आया। फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर कोई नहीं कर सकता और मुझसे तेरे बारे में कहते हैं कि तू ख्वाब को सुनकर उसकी ताबीर करता है। यूसुफ ने फ़िरौन को जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता, खुदा ही फ़िरौन को सलामती बख्श जवाब दे। तब फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं दरिया के किनारे खड़ा हूँ और उस दरिया में से 7 मोटी और खूबसूरत गायें निकलकर नेस्तान में चढ़ने लगी। उनके बाद और 7 ख्वाब और ख़राब नहायत बदशक्ल और दुबली गायें निकली और वो इस कदर बुरी थी कि मैंने सारे मुल्क में मिस्र में ऐसी कभी नहीं देखी। और वो दुबली और बदशक्ल गायें उन पहली 7 मोटी गायों को खा गईं और उनके खा जाने के बाद ये मालूम भी नहीं होता था कि उन्होंने उनको खा लिया है, बल्कि वो पहले की तरह जैसी की तैसी बदशक्ल रहीं। तब मैं जाग गया और फिर ख्वाब में देखा कि एक डंडी में 7 भरी और अच्छी अच्छी बालें निकली और उनके बाद और 7 सूखी और पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली और ये पतली बालें उन 7 अच्छी गायों बालों को निकल गईं और मैं इन जादूगरों में से इनका बयान पर ऐसा कोई ना निकला जो मुझे इसका मतलब बताता। तब यूसुफ ने फ़िरौन से कहा कि फ़िरौन का ख्वाब एक ही है, जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फ़िरौन पर ज़ाहिर किया। वो 7 अच्छी गायें 7 बरस हैं और वो 7 अच्छी बालें भी 7 बरस हैं। ख्वाब एक ही है और वो 7 बदशक्ल और दुबली गायें जो उनके बाद निकली और वो 7 खाली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें भी 7 बरस ही हैं। मगर काल के 7 बरस ये वही बात है जो मैंने फ़िरौन से कह चुका हूँ कि जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फ़िरौन पर ज़ाहिर किया। देख, सारे मुल्क में मिस्र में 7 बरस तो पैदावार कसर के साथ होगी और उनके बाद 7 बरस काल के आएंगे और तमाम मुल्क मिस्र में लोग इस सारी पैदावार को भूल जाएंगे और ये काल मुल्क को तबाह कर देगा और इज़रानी मुल्क में भी याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो काल बाद में पड़ेगा वो नहायत ही सख्त होगा। और फ़िरौन ने ये ख्वाब दो दफ़ा देखा, तो इसका सबब ये है कि ये बात खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है और खुदा इसे जल्द पूरा करेगा। इसलिए फ़िरौन को चाहिए कि एक दानिश्वर और अक्लमंद आदमी को तलाश कर ले और उसे मुल्क मिस्र पर मुख्तार बनाए। फ़िरौन ये करे ताकि
उस आदमी को इख्तियार हो कि वो मुल्क में नाज़रों को मुकर्रर कर दे और इजरानी के 7 बरसों में सारे मुल्क मिस्र की पैदावार का 5वां हिस्सा ले ले, और वो उन अच्छे बरसों में जो आते हैं सब खाने की चीज़ें जमा करे, और शहर शहर में गल्ला जो फ़िरौन के इख्तियार में हो पुरुष के लिए फराम करे, उनकी हिफाजत करे। यही गला मुल्क के लिए ज़ख़ीरा होगा और 7 बरस के लिए, जब तक मुल्क में काल रहेगा, काफ़ी होगा, ताकि काल की वजह से मुल्क बर्बाद ना हो जाए। ये बात फ़िरौन और उसके सब खादमों को पसंद आई। सो फ़िरौन ने अपने खादमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है? और फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, चूँकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया, इसलिए तेरी मानिंद दानिश्वर और अक्लमंद कोई नहीं, सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी राया तेरे हुक्म पर चलेगी। फ़क्त तक का मालिक होने के सबब से मैं बुज़ुर्ग तर हूँगा। और फ़िरौन ने यूसुफ से कहा कि देख, मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूँ। और फ़िरौन ने अपनी अंगुश्तरी अपने हाथ से निकाल कर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसे बारीक कतान के लिबास में आरास्ता करवा के सोने का तोप उसके गले में पहनाया, और उसने उसे अपने दूसरे रथ में सवार करा कर उसके आगे आगे मुनादी करवा दी कि घुटने टेको, और उसने उसे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया। और फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, मैं फ़िरौन हूँ और तेरे हुक्म के बगैर कोई आदमी इस मुल्क मिस्र में अपना हाथ या पाँव हिलाने ना पाएगा। और फ़िरौन ने यूसुफ का नाम सिपनात फ़िनाक रखा, और उसने ओन के पुजारी पोतीफ़र की बेटी आस्तान को उससे ब्याह दिया। और यूसुफ मुल्क मिस्र में दौरा करने लगा, और यूसुफ 30 बरस का था जब वो मिस्र के बादशाह फ़िरौन के सामने गया, और उसने फ़िरौन के पास से रुखसत होकर सारे मुल्क मिस्र का दौरा किया। और इजलानी के 7 बरसों में अफराद से फसल हुई, और वो लगातार 7 बरस हर किस्म की जो मुल्क मिस्र में पैदा होती थी जमा कर के शहरों में उसका ज़ख़ीरा करता गया। हर शहर की चारों तरफ की खुर्शीद वो उसी शहर में रखता गया। और यूसुफ ने गल्ला समंदर की रेत की मानंद नहायत कसरत से ज़ख़ीरा किया, यहाँ तक कि हिसाब रखना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो बेहिसाब था। और काल से पहले उनके पुजारी पोतीफ़र की बेटी आस्तान के यूसुफ से 2 बेटे पैदा हुए। और यूसुफ ने पहलोटे का नाम मनस्सी ये कह कर रखा कि खुदा ने मेरे और मेरे बाप के घर की सब मुशक्क़त मुझसे भुला दी। और दूसरे का नाम इफ्राइम ये कह कर रखा कि खुदा ने मुझे मेरी मुसीबत के मुल्क में फलदार किया। और इजलानी के वो 7 बरस जो मुल्क मिस्र में हुए तमाम हो गए। और यूसुफ के कहने के मुताबिक काल के 7 बरस शुरू हुए, और सब मुल्कों में इस काल था, पर मुल्क मिस्र में हर जगह मौजूद थी। और जब मुल्क मिस्र में लोग भूखों मरने लगे तो रोटी के लिए फ़िरौन के आगे चिल्लाए। फ़िरौन ने मिस्रियों से कहा कि यूसुफ के पास जाओ, जो कुछ वो तुमसे कहे सो करो। और तमाम रोज़ ज़मीन पर काल था, और यूसुफ अनाज के खत्तों को खुलवा कर मिस्रियों के हाथ बेचने लगा। और मुल्क मिस्र में सख्त काल हो गया, और सब मुल्कों के लोग अनाज मोल लेने के लिए यूसुफ के पास मिस्र में आने लगे, क्योंकि सारी ज़मीन पर सख्त काल पड़ा हुआ था। पाक नाम का पड़ा और सुना जाना तमाम समाअत करने वाले बहन भाइयों पे 22 से बढ़कर ठहरे। आमीन।